जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिख रहा होगा, टाइम डिस्टेंस स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड का टॉपिक हम लेते हैं। ये पार्ट वन, बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम बेसिक कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए। तो टाइम डिस्टेंस स्पीड, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा इसका आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये होता है टाइम, और यहाँ पर है डिस्टेंस। टाइम, डिस्टेंस, ये है स्पीड। इसको हम ये कह सकते हैं टी, यस, और ये डी। टी एस डी में क्या रिलेशन होता है? तो आप कहेंगे कि टाइम और स्पीड का मल्टीपल डिस्टेंस होता है। टाइम स्पीड का मल्टीपल ही डिस्टेंस होता है। टाइम को आप क्या कहते हैं? समय कहते हैं। स्पीड को आप चाल कहते हैं। और डिस्टेंस आपका दूरी होता है। ठीक, डिस्टेंस आपका दूरी होता है। यही फार्मूला है। अगर इन तीनों में हम रिलेशन देखते हैं, तो पहला रिलेशन तो आपको पता चल गया। अगर दूसरा रिलेशन आपको टाइम निकालना है, तो आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस अपान में स्पीड होगा। डिस्टेंस अपान में क्या होगा? स्पीड। ठीक है। इसके बाद अगर हमें स्पीड बताना हो, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस अपान में टाइम। या हम कह सकते हैं ये स्पीड जो है डिस्टेंस अपान में टाइम। अगर इन दोनों कंडीशन में, अगर डिस्टेंस जो है आपका, डिस्टेंस डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, क्या हो? डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है। डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होगा, तो हम ये कह सकते हैं स्पीड, स्पीड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके? ये टाइम के होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होगा? टाइम के। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन टाइम के। ठीक। या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन ये स्पीड की है। ठीक है। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर हम स्पीड को, टाइम अगर बढ़ा दें तो स्पीड हमारा क्या लगेगा? टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। इस कंडीशन में टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो। ठीक है। हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? अगर हम स्पीड आपको यहाँ पर रेशियो में दिया है, स्पीड अगर मुझे यस वन और ये यस टू, ये मेरा स्पीड का रेशियो, जैसे मान लीजिए ये 2 और 3 दिया है, तो हम यहाँ कह सकते हैं टाइम का जो रेशियो होगा, तो ये 3 और 2 का हो जाता है। टाइम का 3 और 2 यही होता है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन ये टाइम के हो। अर्थात स्पीड हमें 2 और 3 के रेशियो में था, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 3 और 2 के रेशियो। 2 और 3 का रेशियो था स्पीड, तो ये 3 और 2 का हो। ठीक है। ये एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, समझ लीजिए। हमने आपको कहा कि अगर स्पीड 2 था, यहाँ पे 2 स्पीड था, तो हमने, अगर यही 3 और 2 और 5 का रेशियो हो जाए स्पीड का, तो टाइम का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? तो टाइम का रेशियो बताना है तो इसको आप छोड़कर बाकी नंबर जो दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई करिए। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें 10 मिलेगा। अगर हमें दूसरा बताना है, तो इसको छोड़कर बाकी नंबर दिख रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें ये 15 आ जाएगा। अगर हमें ये थर्ड नंबर बताना है स्पीड, तो ये आप 6 हो जाएगा। यही कर सकते हैं, अगर स्पीड का रेशियो 2, 3, 2, 5 है, तो टाइम का रेशियो 10, 15 और ये 6 होता है। क्लियर है? चलो। तो ये 3 में हो गया, और 2 में आपको, अगले में आपको मैंने समझाया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप कह सकते हैं कि स्पीड, ये देखिए स्पीड जो होगा, स्पीड का अगर हमें टाइम का रेशियो, स्पीड अगर कांस्टेंट हो,
स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये टाइम और मल्टीप्लाई किसके, ये स्पीड की। ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड की। अगर टाइम कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ये स्पीड जो आपका होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, डिस्टेंस के। ठीक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, डिस्टेंस का। क्लियर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं अगर स्पीड का रेशियो 2 और 3 है, टाइम आपका कांस्टेंट होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो सेम वही होगा, यहां बदलेगा नहीं, ये 2 और 3 का ही रहेगा। ठीक है, स्पीड जैसे 60 और 75 है, ये स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, यही आपका बदल जाएगा। इसको रेशियो में कट करेंगे तो ये आपका डिस्टेंस जो आएगा, ये 15 4 बार में और ये 5 बार में। तो जो स्पीड का रेशियो रहेगा वही डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, जब टाइम आपका क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, दोनों कंडीशन में सेम सेम टाइम हो। क्लियर है, ये बेसिक का कॉन्सेप्ट था। ठीक, चलिए थोड़ा सा और हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है हमारा। जैसे हमने कहा कि ये दो प्लेस हो जाए, एक प्लेस ए हो जाए और दूसरा प्लेस बी हो जाए। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम ए से बी तक गए x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और रिटर्न y से हम बी से ए चले आए y किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से। तो यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, हमें टाइम नहीं दिया है। तो यहां पर अगर मुझसे एवरेज स्पीड पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हम क्या बताएंगे, तो हम ये कह सकते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा, ये आपका एवरेज स्पीड 2 मल्टीप्लाई ये यक्स मल्टीप्लाई वाई अपान में ये यक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए, टू प्लेस ए और बी है, ए से हम बी तक गए एक्स किलोमीटर पर आवर से, रिटर्न वापस आ गए वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आने और जाने का मेरा एवरेज स्पीड पूछा जाए तो 2xy अपान में एक्स प्लस वाई होता है। ठीक, यही कांस, इस पर एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये होम है और ये आपका क्लास है। ठीक है, होम से क्लास का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर होम से हम क्लास के लिए 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आए और रिटर्न वापस चले गए 60 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से, तो आने जाने का मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप एवरेज स्पीड बताएंगे कि सर ने बताया कि 2 मल्टीप्लाई ये 40 मल्टीप्लाई 60 अपान में 40 प्लस 60। हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60, दोनों को ऐड करेंगे 100 आएगा, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 आएगा, 8 का 6 में तो 48 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड होगा। क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, अगर यहां से यहां मैं गया और रिटर्न में वापस चला आया, जाने का स्पीड x किलोमीटर पर आवर्स, वापस आने का स्पीड y किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड है। ठीक है, आने का स्पीड y किलोमीटर पर आवर्स है, और जाने आने में मुझे टोटल टाइम दिया हो, क्या दिया हो, टोटल टाइम। अगर मुझे टोटल टाइम दिया हो तो यहां पर मुझसे डिस्टेंस पूछा जाएगा। अगर मुझसे डिस्टेंस पूछा जाए तो हम बताएंगे, ये जो 2 लगाते हैं यहां पर एवरेज स्पीड में, तो केवल हम ए और बी का डिस्टेंस पूछा जाए तो हम 2 हटा देंगे। ठीक है, इस 2 को नहीं लगाएंगे, केवल हम क्या रखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई वाई अपान में ये एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई टाइम। क्लियर है, जब हमें टोटल टाइम दिया होगा, तो हमें जब क्या दिया हो, टोटल टाइम दिया हो। क्लियर है, जैसे इसी एग्जांपल को समझिए। अगर हमें टोटल टाइम यहाँ पर जाने का स्पीड 40 और वापस आने का 60, और टोटल टाइम जाने आने में मुझे 5 आवर्स लग गया, तो यहाँ डिस्टेंस बताइए ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या था। तो आप ये कह सकते हैं कि सर हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो 40 मल्टीप्लाई ये 60 अपान में
दोनों को प्लस कर दीजिए 100 मल्टीप्लाई 5 आवर्स। आप बोलेंगे सर 20 से कट गया, ये हो गया 24, मल्टीप्लाई करिए 25 पे, तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस था। क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, हम फिर से देख सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए थोड़ा सा, इसी बेस पे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग फिर से देख सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और हम समझते हैं। मैंने कहा ये टू प्लेस है, टू प्लेस है, ठीक है? अगर इस प्लेस ए से और इस प्लेस बी तक, हम ए से बी तक यक्स किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से गए, वापस हम रिटर्न आए वाई किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से, जाने में जो टाइम लग रहा है, वापस आने में, अगर मुझे यहाँ पर टी वन टाइम हमें लेस दिया हो या हमें मोर दिया हो, ज्यादा टाइम लग गया या हम अर्ली पहुंच गए या लेट पहुंच गए, ऐसा टाइम दिया हो, ठीक है? तो यहां पर भी मुझसे डिस्टेंस अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए मुझसे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? हम ये कह सकते हैं स्पीड का मल्टीपल, ये x1 और ये y, इन दोनों का मल्टीपल, हमें केवल ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहां पर हम रख सकते हैं इन दोनों का अल्टरनेट डिफरेंस, ये अल्टरनेट डिफरेंस होगा, और मल्टीप्लाई टाइम। टाइम में आपको लेट या मोर, जो भी आपको टाइम दिया हो, लेट या मोर दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं जो टाइम दिया हो। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, हमने प्लेस ए से और प्लेस बी तक 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से गया, वापस रिटर्न 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से रिटर्न वापस आ गया। जाने की अपेक्षा जो टाइम लगता था, वापस जब आ रहे थे, तो हमें यहाँ पर 15 मिनट, हमको 15 मिनट लेस टाइम लगा। ये 15 मिनट क्या लग गया? हमें लेस टाइम लग गया, सॉरी, 15 मिनट हमें लेस टाइम लगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। तो हमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस कैसे बताएंगे? हमने कहा स्पीड का मल्टीपल कर दीजिए, तो ये 20 × 30 अपान में इन दोनों का अल्टरनेट डिफरेंस 10 मल्टीप्लाई ये 15 अपान में आप बोलोगे 16, क्योंकि ये आवर्स में दिया है तो इसको आवर्स में बदलेंगे। यहाँ इसको कट करेंगे 4 बार में कट हो जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे 20 को 5 बार में कट होगा, ये इसको 1 0 कट जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था। क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? चलो, तो ये आपका एक फार्मूला, आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये इस पर हम अक्सर क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है? चलते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो हमारा आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन ट्रेवल 132 किलोमीटर बाई ऑटो से, 850 किलोमीटर ट्रेन से, एंड द 240 किलोमीटर बाइक से। इट टुक 21, टोटल टाइम उसको जो लगता है 21 आवर्स लगता है इन ऑल, डिस्टेंस को कवर करने में। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड 6 टाइम है, द स्पीड ऑफ द ऑटो एंड द 1.5 टाइम स्पीड बाइक का, ठीक है? चलो, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड मुझसे पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम देखिए, हमें जो स्पीड क्या है, रेशियो दिया हुआ है। रेशियो में स्पीड क्या है? ऑटो है, ये है ऑटो। दूसरा क्या है आपका? ट्रेन। और तीसरा आपका क्या है? बाइक, ठीक है? तीसरा आपका बाइक है। तो ऑटो, ट्रेन और बाइक, ऑटो, ट्रेन और बाइक। ऑटो का जो स्पीड है अगर 1 है, तो ट्रेन का स्पीड कितना है? 6। बाइक का स्पीड क्या बोल रहा है? 1.5 टाइम, 1.5 टाइम बाइक का स्पीड का, ये जो स्पीड है 1.5 टाइम है, इसका मतलब ये 4। अर्थात अगर हम 6 को 1.5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 60/15, ये 64 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोला 6 टाइम स्पीड, ट्रेन का स्पीड 6 टाइम किसके स्पीड का? ये बाइक के स्पीड का। क्लियर है? चलो, तो इस तरह से
हमें रेशियो बन गया। अब क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि 132 किलोमीटर को एक के स्पीड से जाएंगे तो यक्स होगा, प्लस इसको यक्स के साथ स्पीड रेशियो बना लेंगे। ये आपका 852 किलोमीटर को अगर 6 के स्पीड से जाएंगे तो इसको 6x रख लीजिए, हम टाइम निकाल रहे हैं, प्लस बाइक हमारा 248 है, इसको 4 के स्पीड से तो 4x रख लीजिए। टोटल टाइम मुझे कितना लगा, बोलेंगे कि सर 21। आप बोलेंगे कि सर इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इन नंबरों का एलसीएम लेंगे तो ये पहले तो यक्स, सॉरी इसको पहले हम कट कर ले, हम स्मॉलेस्ट बना सकते हैं। तो ये नंबर मेरा कट होगा, यहाँ पे इसको 6 से कट कर दीजिए। 6 से कट करेंगे एक बार में, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 4 जा हो जाएगा, और 6 2 जा हो जाएगा। 4 से कट करेंगे 6 बार में और 2 बार, क्लियर हो गया। तो ये 6 से ये 4 कट गया, अर्थात यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर सभी का सेम हो जाएगा, 132 प्लस में 142 आ जाएगा, और प्लस में ये 62 आ जाएगा। इक्वल टाइम 21 आवर्स लगा। इन तीनों नंबरों को पास पास करेंगे, तो पास करेंगे आप सभी, क्या होगा 2 2 ये 6 हो जाएगा, ये 7 होगा, 7 ये 13, और ये आपका 336। अब डिवाइड बाय 21, ये एक्स का वैल्यू है। ये इसको कट कर देगा कितनी बार में, आप बोलेंगे कि सर 16 टाइम में कट करेगा, तो एक्स का वैल्यू हमको 16 आ गया। हमें किसका स्पीड पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो व्हाट इज द स्पीड ट्रेन, ट्रेन का किस रेशियो में स्पीड है, 6 का। तो ट्रेन का स्पीड जो आपसे पूछा जा रहा है, तो 6 × 16, तो आप बोलेंगे कि सर 96 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये कार ड्रॉप फ्रॉम द आगरा टू दिल्ली विदाउट स्टॉपिंग, कोई स्टॉपेज नहीं है, कवर द फर्स्ट 50 मील ऑफ द इट्स जर्नी एट द एवरेज स्पीड 25। एवरेज स्पीड कितना, 25। तो आप बोलेंगे कि सर यहां से यहां एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसमें से कह रहा है कि 50 मील, ये मील में दिया है, 50 मील जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स, पर मील, पर आवर्स के हिसाब से वो कवर करेगा। 50 मील को 25 मील पर आवर्स के हिसाब से कवर कर रहा है। और बचा यहाँ पर रिमेनिंग डिस्टेंस, ये 130 मील, 130 मील को वो स्पीड ओवरऑल, ये स्पीड नहीं दिया है, ओवरऑल का स्पीड आपको दिया है। ओवरऑल माने ये 50 मील और ये 130, टोटल 180 ये मील हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल। अब इसको हमें कवर करना है किस स्पीड से, तो यहां से इसका स्पीड भी दिया हुआ है, तो ये स्पीड 180 को आप डिवाइड करोगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा, ये आपको स्पीड, सॉरी यहाँ पर स्पीड ये 45 दिया है, इसका स्पीड कितना दिया है 45, इसको 180 को आप डिवाइड करोगे 45 से, तो कितना टाइम लगेगा आपको टोटल कवर करने में, 4 घंटे। आपको ये पता है इसको यहां से यहां कवर करने में, 50 मील को कवर करने में 25, तो 2 आवर्स लगता है क्या, और टोटल जब 4 आवर्स लग रहा है तो यहां से यहां स्पीड इसको 2 आवर्स लगेगा, ये इसको डिवाइड करेगा, अर्थात आपका आंसर क्या होगा, 65 मील पर आवर्स। क्लियर हो? ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर होगा। चलो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ये मोटर कार डज जर्नी 16 आवर्स में कवरिंग द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ को 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर? आपको क्वेश्चन ये दिया है, एक प्लेस है, ये ए है और एक बी है, यहां से यहां डिस्टेंस इसको मान लो 2x, इसका हाफ डिस्टेंस x होगा, इसका हाफ डिस्टेंस x होगा। आप बोलोगे कि हाफ डिस्टेंस को सर किस स्पीड से कवर करना है, तो 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। फिर हाफ डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर करना है, आप बोलोगे कि सर 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तो हमें टाइम कितना लगेगा, बोलेंगे कि सर 16 आवर्स लग रहा है, अर्थात यहां पर आप बताएंगे सर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसको आप क्या कहेंगे कि 300 होगा। ये इसको कितनी बार में कट करेगा, तो बोलेंगे सर 10x हो जाएगा, प्लस ये इसको कितनी बार में कट होगा, 6x होगा। आप बोलेंगे सर 16 आवर्स का टोटल टाइम लगा, आप इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, तो इसको ऐड करोगे 16 होगा, 16 से ये देखिए
यहाँ पर इसको ऐड करने पर 16x होगा इक्वल में 16 मल्टीप्लाई कितना 300, 16 16 से कट गया, तो x का वैल्यू आप बोलोगे कि सर 300 आ गया। हमें टोटल डिस्टेंस पूछा, तो टोटल डिस्टेंस 2x माना गया था, तो 2x का वैल्यू 600 हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर मेरा आंसर ई विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप कर सकते थे। अभी हमने कहा कि एक डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, यहां से यहां आप गए और वापस यहां से यहां चले आए, ठीक है। आने जाने में टोटल टाइम मुझे 16 घंटा, अर्थात इसका हाफ डिस्टेंस अगर आगे बढ़ गए या रिटर्न वापस आए तो कंडीशन तो वही होगा। अर्थात मुझे डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है डिस्टेंस, तो हमने आपको डिस्टेंस बताने के लिए 2 मल्टीप्लाई स्पीड का मल्टीप्लाई, स्पीड किस स्पीड से 30 मल्टीप्लाई कितना 50, और आपको टोटल टाइम अर्थात यहाँ दोनों स्पीड को प्लस करना पड़ेगा, तो स्पीड प्लस करोगे क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। और टोटल टाइम आपको कितना लगा, आप बोलेंगे सर 16 आवर्स लग रहा है, 16 ये इसको 5 बार में कट करेगा, 5 इसको 10 टाइम में कट कर देगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 का आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है 600 विल बी राइट आंसर। चलो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है। देखो जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे है। ये पर्सन कवर ये सर्टेन डिस्टेंस था, और ये कार से पर्सन जो ट्रेवल करता है कार से, हमें स्पीड नहीं दिया है, उसका स्पीड 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाए, स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर्स वो फास्ट हो जाए, रिच प्लेस पर 25 मिनट में वो अर्ली पहुंच जाता है, क्या पहुंच जाता है जल्दी पहुंच जाता है। इफ ही हैड द 4 किलोमीटर स्लो, अगर वो स्पीड अपना 4 किलोमीटर पर आवर स्लो चलेगा तो रिच वो सेम प्लेस पर 25 मिनट लेट पहुंचता है, क्या पहुंचता है लेट पहुंच जाता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, कार का स्पीड क्या था, तो ध्यान से समझिए। अभी मैंने एक फार्मूला बताया डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, हमने कहा स्पीड का मल्टीपल ना, स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड क्या 2, अगर स्पीड हमें अर्ली और मोर टाइम लगे, क्या लगे अर्ली और लेस टाइम और मोर टाइम लगे, तो इन दोनों का अल्टरनेट डिफरेंस बताया था हमने, और मल्टीप्लाई क्या बताया था टाइम, यही ना। चलो, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लीजिए उस पर्सन का स्पीड क्या था आपको नहीं पता, तो स्पीड यक्स था, वो यक्स के स्पीड से जा रहा था, अपना स्पीड इंक्रीज कर दिया कितना 8, तो अब स्पीड कितना हो गया x+8 हो गया। क्या इन दोनों का अल्टरनेट डिफरेंस कितना होगा, आप बोलेंगे सर यही इंक्रीज हो रहा है यही डिफरेंस हो जाएगा। टाइम आपको कितना दिया है 25 मिनट, मिनट को आवर्स में बदलिए 60, ये डिस्टेंस हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सर, वो कार का स्पीड यक्स जा रहा था, वो अपना स्पीड क्या किया स्लो कर लिया 4, तो ये x-4 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस सर बोलेंगे कि सर 4 ही आए। टाइम कितना 25 मिनट क्या हो गया लेट पहुंच गया, तो लेट का मतलब ये आप यहाँ रखिए चाहे अर्ली हो चाहे, तो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस इसी फार्मूले से सेम सेम निकलेगा। बोलेंगे कि सर जी हाँ, इसको आप सॉल्व करने के लिए कट करोगे, इसको भी कट करोगे, ये यक्स यक्स से कट हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम में कट होगा, कैंसिल आउट कितने टाइम में 2 टाइम, 2 यहाँ बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो बोलेंगे कि सर यहाँ x-8 आएगा, यहाँ पर आप सर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x होगा और माइनस में 8 होगा। बोलोगे कि सर यहाँ पर x है इसको इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, यहाँ पर प्लस था इनको ऐड करोगे इधर लाओगे तो ये 16 हो जाएगा, और इसको इधर से माइनस करोगे तो x का वैल्यू 16 आ गया। ये पहले स्पीड मेरा पता चल गया कि हमें उस कार का स्पीड पहले क्या था, ये x का जो वैल्यू आया वो 16 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड था। अब हमें स्पीड ही पूछा था कार का स्पीड, तो ये 16 किलोमीटर पर आवर्स हो, क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन में मुझसे डिस्टेंस फाइंड करने को बोलता, क्या डिस्टेंस फाइंड करने को बोलता, तो हम इसी स्पीड इसी कंडीशन में हम डिस्टेंस फाइंड करना है तो यक्स का वैल्यू पुट कर देते, तो यक्स का वैल्यू यहाँ क्या था 16, और हमें 16 से 4 कम हो गया तो आ जाएगा 12, क्या इन दोनों का डिफरेंस 4 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 25 अपान में कितना 60 से, आप इसको कट करोगे 12 इसको 5 बार में कट कर देगा क्या, 5 इसको कितनी बार में कट करेगा, बोलेंगे कि सर 5 बार में, 4 इसको इसको 4 बार में 16 को कट करेगा तो 4×5 = 20, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर्स का, ये 20 किलोमीटर, यहाँ पर डिस्टेंस 20 किलोमीटर आएगा, स्पीड उसका 16 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा आज का 5वां नंबर का क्वेश्चन है।
ए ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ द 294 किलोमीटर एट द सर्टेन स्पीड 7 आवर्स में। तो यहाँ पर ट्रक का जो ट्रक, एक ट्रक है, ये है ट्रक। ट्रक कह रहा है कि 294 किलोमीटर 7 घंटे में कवर करता है। तो इसका स्पीड कितना है? तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 42 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड हो गया। हाउ मच टाइम डज ये कार टेकन, ठीक है, इफ इन द कार ट्रेवल 40 किलोमीटर पर आवर्स। तो ट्रक के स्पीड से जो कार का स्पीड है वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर में 14 किलोमीटर ज्यादा, तो स्पीड उसका 56 किलोमीटर पर आवर्स का हो जाएगा। क्या क्लियर हो? 56 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड हो गया। अब ट्रक से जो कार है आल्सो ये कवर करता है 16 किलोमीटर ज्यादा। कार जो है कवर ट्रक से कितना? 16 किलोमीटर ज्यादा कवर करता है अगर इस स्पीड से जाता है। तो आप समझ रहे होंगे सभी। चलिए देखिए, अगर हमने स्पीड ट्रक से 294 कवर किया है तो कार से हमने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर 294 में प्लस कर दीजिए 16। तो आप बोलेंगे कि सर ये आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर ऐड करने के बाद? तो बोलेंगे कि सर इसको ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा लास्ट में, 6 में 4 को प्लस किया और ये 110 11 हो जाएगा और ये 310 किलोमीटर हो गया। अब 310 किलोमीटर को सर कार से हम 56 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से कवर करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा? आप बोलेंगे कि सर टाइम क्या होता है? टाइम टाइम होता है सर डिस्टेंस अपान में क्या? स्पीड। डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? बोलेंगे कि सर 310 है। स्पीड क्या है? 56 है। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में कट होगा? तो ये इसको देखिए, यहाँ पर कितना है? 5, 5 बचे 25, लगभग 5 से ये आपका आंसर हो सकता है क्या? ये 5 बचे 25, 5 छक्के 30, मिला जुला के 28 के पास जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है करीब। क्या आंसर यही राइट है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, तो ये 5 आवर्स और कितना 32 मिनट का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा चलिए आज का हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? टू कार ए एंड बी स्टार्ट सिमल्टेनियसली पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में। कार ए ट्रेवल वेस्ट में और एंड द कार ट्रेवल बी ईस्ट में। ठीक है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पर एक इधर जा रहा है, एक पर्सन इधर जा रहा है, यही पॉइंट से। ठीक है, सेम पॉइंट से, आपको सेम पॉइंट बोला है। तो इस ईस्ट में ये बी जा रहा है और वेस्ट में ए जा रहा है। हमें इस पर्सन का स्पीड नहीं दिया है, हमें बी ये कह रहा है इसका स्पीड जो दिया है ये 45 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड है। ये 35 मिनट 35 मिनट में, ठीक है, और ये भी 35 मिनट में। कितना डिस्टेंस कवर करते हैं दोनों? 35 मिनट 35 में टोटल डिस्टेंस मुझे पता है कितना? 65.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप बोलेंगे सर इसका स्पीड यक्स किलोमीटर मान लीजिए, तो यक्स किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से जाएगा। तो 35 मिनट में मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। प्लस सर यहाँ पे ये 45 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 35 मिनट में ये भी डिस्टेंस जाएगा, ये 60 मल्टीप्लाई 65.5। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस यही कवर करेंगे दोनों कंडीशन। ये यहाँ से गया, ये यहाँ से, और टोटल आपको दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है क्या? तो आप रख लेंगे 60। यहाँ पे बोलेंगे कि सर 35 यक्स आएगा और प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ऐसा मल्टीप्लाई आपको सिखाया है कि जिसका डिफरेंस 10 हो तो लास्ट में आपको 75 मिलेगा, और ये बड़े वाले को बढ़ाकर मल्टीप्लाई करिए तो 1575 आ जाएगा इक्वल में 65.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें जो भी टाइम लग जाए, इसको देखिए इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 35 आ जाएगा यक्स और प्लस में 1775 सॉरी 1575 इक्वल में। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या नंबर आएगा देखो, 6 पंजे 30 होगा, 6 पंजे 30 33 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, 36 से 39। तो ये 3900 आपको 30 मिलेगा। क्या करेक्ट है? सभी ट्राई करके बता दीजिएगा करेक्ट है। चलो, तो ये आप इसको सॉल्व करोगे, इधर इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पर वैल्यू क्या आएगा? आप बोलेंगे कि सर यहाँ माइनस करने पर क्या वैल्यू आएगा? तो माइनस करेंगे सर, यहाँ पर वैल्यू हमको कितना मिलेगा? ये हमको 5 मिल जाएगा, इसको यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। और ये 12, 12 से 7 गया तो भी कितना आएगा? 5 आएगा। 12 से 7 गया तो 5 बचेगा, 8, 8 से 5 जाएगा,
8 से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे हमको क्या बचेगा, ये आपको 2 मिल जाएगा। इसको डिवाइड करो, 2355 को आप डिवाइड कर दो किससे, 35 से। पहले इसको 5 से कट कर दो, ठीक है। 5 से कट करोगे तो 5 इसको 7 बार में कट कर देगा। 5 ऊपर वाले को कितनी बार में, 5 इसको कितनी बार में कट करेगा, बोलोगे सर 4 बार। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और एक आ जाएगा क्या, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे, 7 छः 42 होता है और 7 सत्ते 49 होता है, ठीक है। ये आपका आंसर नियर अबाउट आपको दिख रहा होगा अब ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो सभी 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये कार ट्रेवल 70 किलोमीटर पर आवर्स 1.5 आवर्स में, 1.5 आवर, देन इट द ट्रेवल 3 आवर्स में 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आफ्टर देन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार जो है, ए जो है, ठीक, यहाँ पर 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 1 आवर्स 1 हाफ, इतने आवर्स में तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये आपका 105 हो जाएगा किलोमीटर, ठीक। पर 70 तो जा रहा है, इसका आधा और जोड़ के 105 हो जाएगा। ऐसे ही 50 की स्पीड से अगर वो जा रहा है तो 3 घंटे में वो 150 किलोमीटर जाएगा। कितना, 150 किलोमीटर। लेकिन अगला पर्सन कह रहा है कि वो भी हाफ, 1/2 आवर्स में वो डिस्टेंस कवर करता है कितना, 105। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आप बोलेंगे सर इसको ऐड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस ऐड करने पर सर 360 आ जाएगा क्या। 360 किलोमीटर को एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, तो टोटल टाइम इनको प्लस करो, ये 3 है, 3 इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 3 6 हो जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड आपका हो जाएगा, एवरेज स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये कार ट्रेवल से 8 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कार ए ट्रेवल फर्स्ट 1/3 इन द सर्टेन डिस्टेंस विथ द स्पीड 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस स्पीड 30 किलोमीटर एंड द लास्ट 1/3। तो टोटल 3 डिस्टेंस मान लीजिए इक्वल इक्वल 1/3 1/3। तो इसके लिए आप लोग ऐसे बना लीजिए, टोटल यक्स यक्स मान के, ठीक है। या आप ऐसे भी कर लीजिए, ये आपको 1/3 जो दिया है, ये 20 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड, फिर 1/3 बोला है किस स्पीड से, तो 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और फिर 1/3 बोला है तो किस स्पीड से, तो आप बोलेंगे सर 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। इसको सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस इक्वल इक्वल है क्या, कांस्टेंट है, तो ये आपका स्पीड है क्या, इनका एलसीएम ले लीजिए 60 आएगा। तो 60 आ गया, तो एक डिस्टेंस 60 आएगा, अर्थात इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, 3 बार में, ये इसको 2 बार में, ये इसको सर 1 बार में। तो ऐसे कितने डिस्टेंस है, 3 इक्वल इक्वल, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करिए, और टाइम, ये डिस्टेंस हो गया टोटल 180, टाइम कितना है, बोलेंगे कि सर 6, इसको डिवाइड कर दीजिए तो आंसर 30 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, सुमित कवर या डिस्टेंस इन द 30 मिनट में, कितने मिनट में, ये 30 मिनट में वो कवर करता है 50 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से 30 मिनट में। तो यहाँ 30 मिनट में वो 50 की स्पीड से जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप बोलेंगे कि सर डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कितना कवर करेगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो आएगा, देखिए ये 30 मिनट, इसको आप आवर्स में कवर, ठीक है, और स्पीड 50, इसको कट करोगे तो बोलोगे कि सर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा क्या। ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब इसी डिस्टेंस को टाइम को थोड़ा सा बढ़ा कर अगर रखे तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, हमको कितना टाइम, टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड ऑलरेडी आपका ज्यादा होगा, तो स्पीड ज्यादा क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो पहले हमको कितना मिनट लग रहा है, 30 मिनट, कितना मिनट लग रहा है, 30 मिनट। अब इसको हम 25% बढ़ा देंगे, तो 25% का मतलब 1 बाई कितना होगा, 4, तो 7.7 चौके 28 मिनट। तो हमारा जो टाइम लगेगा, आप बोलेंगे कि सर ये 37.5 मिनट और लग जाएगा। क्या क्लियर हो, 35.5, समझ गए। अब आप बताइए, आपसे कह रहा है कि ये मिनट में हो गया, डिस्टेंस कितना था 25, इसको टाइम डिवाइड करोगे 37.5 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि आवर्स में बदलोगे ऊपर जाएगा, ये हटाओगे यहाँ पर इसका डेसिमल तो ये और जीरो दे देगा, क्लियर है, 10 हो गया। अब इसको कट करोगे
25 से कितनी बार में इसको कट करेगा? आप बोलेंगे कि सर 25 इसको एक बार में कट कर देगा। तो 25 एक बार में कट करेगा, और 25 यहाँ पर कितना, 15 बार में पूरा कट कर देगा इसको। तो 15 चौका 60। तो आंसर आपका 40 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो अभी अभी आपको मैंने ऐसा सिखाया कि आपको, इफ ये पर्सन डिवाइड ए डिस्टेंस इनटू 3 इक्वल इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल इक्वल डिस्टेंस को कवर किया जाए, ठीक है, स्पीड आपको इस तरह से दिया हुआ है, एक स्पीड आपको 50, दूसरा आपको 40, और तीसरा आपको कितना, 30। तो इनका आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आप ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे कि सर एलसीएम हमारा क्या आएगा, इनका 5 का, 4 का, 3 का। तो आप बोलेंगे कि सर एलसीएम 60 आएगा या 600 होगा। ये इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम में? बोलेंगे कि सर ये इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम में, 12 बार में। ये इसको डिवाइड करेगा कितनी बार में, 15 बार में। ये इसको डिवाइड करेगा कितनी बार में? बोलेंगे कि सर 20 बार में। तो 3 इक्वल इक्वल डिस्टेंस है, और कैसा डिस्टेंस, ये 3 डिस्टेंस है। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस है, 3। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा 1800। सॉरी, कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, 1800। इसको आप डिवाइड करोगे टोटल टाइम, टोटल टाइम ये रेशियो का जो बनेगा टोटल 47, ये 47 इसको कट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? इसको कट करने पर नियर अबाउट जो भी आंसर होगा डेसिमल में ही आएगा। तो आपका 40 और ये तो होगा नहीं। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर पॉइंट में ये लास्ट में ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। क्लियर है? चलो 38.3, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो इसको इतनी बार में कट पॉइंट तो लास्ट में आएगा ही नहीं, आएगा तो ऐसा ही नंबर हो सकता है। चलो, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। चलो अगला हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये पर्सन कवर 480 किलोमीटर 8 आवर्स में। तो क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन जो है यहाँ पर 480 किलोमीटर को 8 आवर्स में कवर करता है। कितने समय में? तो आप बोलेंगे कि सर 8 आवर्स में कवर करता है, लेकिन कवर ये सेम डिस्टेंस बाई कार एट द एवरेज स्पीड 40। इसमें से कुछ कार एट द एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर, एंड द रिमेनिंग, इसमें से कुछ डिस्टेंस को, तो मान लो यक्स डिस्टेंस को कार से कवर किया है, ये कार से, तो स्पीड क्या रखा है, 40 किलोमीटर पर आवर्स का। बचा हुआ डिस्टेंस 480 अपान में 480 माइनस एक्स, इसको किस, 70 किलोमीटर पर आवर से, यही टोटल टाइम 80 लगा है 8 आवर्स में। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 40 को डिवाइड, एक्स को डिवाइड करो 40 से, प्लस में 48 माइनस एक्स अपान में कितना, तो बोलोगे कि सर 70 इक्वल में 8। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या आंसर मिलेगा? तो आप आंसर बता सकते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन, चलो सॉल्व कर दिया जाए। तो इसका एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम आप बोलोगे कि सर क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि 280 एलसीएम हो जाएगा। ये इसको कट करेगा 7 बार में क्या, तो यहाँ पे बोलोगे कि सर 7x होगा, प्लस में ये इसको कट करेगा 4 बार में, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर क्या बनेगा, 1920 हो जाएगा क्या, क्योंकि ये 4 चौके 16, 8 चौके 32, 3 इधर आ गया, माइनस में ये 4x होगा, इक्वल में आपको 8 दिया है, 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस कर लो, तो यहाँ आपका 3x होगा, इक्वल में इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 8 अठाई 64 होगा। ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है, 2240, माइनस आपको 1920 करना है। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर 320 होगा क्या, अपान में 3, ये आपका डिस्टेंस। ऑप्शन ऐसा है कहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो हमें कार से ही पूछ रहा है, कार का, तो ये आंसर आपका है, ये जो भी आएगा डेसिमल में, 3 एक बार में, 0 3 6 18, ये 106 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, जो कि नॉन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो सभी? इसको ऐसे भी कर सकते हो और एलिकेशन मेथड भी आप कर सकते हो। चलो आज का हम 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या है, ये पर्सन ट्रेवल फ्रॉम द ए टू बी एट द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न बाई इंक्रीज हिज स्पीड 40 किलोमीटर। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा आपको बताया गया स्टार्टिंग में, ए पर्सन यहां से यहां जाता है, तो ए से बी गया, ए से आप बी जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न वापस जब जा रहे हो तो ये 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 40% स्पीड बढ़ा के आ रहे हो, इसका मतलब 50 का कितना, 140। तो आप कहोगे कि सर ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड। तो ये 70 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड हो गया। अब हमें एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर टू मल्टीप्लाई बोथ द एवरेज स्पीड, ठीक है, आने जाने का। तो ये 50 मल्टीप्लाई 70, इन दोनों को प्लस करो तो 120, 0 0 से कट गया ये, दो इसको कितनी बार में कट करेगा, बोलेंगे सर 6 बार में। ये इसको, चलो इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 5 35, 350 को डिवाइड करो किससे, 6 से,
तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गया। बचा कितना, 5। 6 8 बार में 58 के ऑप्शन में ये आपका फर्स्ट आंसर विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मोनी लेफ्ट फ्रॉम द बेंगलोर फ्रॉम चेन्नई 9:30 में। मोनी जो है कहाँ जा रही है भाई? मोनी कह रहा है कि बेंगलोर से चेन्नई जा रही है, वो बेंगलोर टू चेन्नई। ठीक है, कितने बजे मोनी निकलती है? 9:30 पे वो निकल रही है। चलिए, ही ट्रेवल स्पीड 60 किलोमीटर। अगर वो यहां से निकली 60 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से, तो ये डिस्टेंस को कह रहा है 2 आवर्स 15 मिनट। तो 2 आवर्स 15 मिनट का मतलब क्या हो गया? ये 2 आवर्स और 15 मिनट। ठीक है, इसका मतलब 2 और ये 15 अपान में 60, ये 15 चौका 60 4 दूनी 8, ये 9 अपान में 4 आ जाएगा क्या? 9 अपान में 4 आवर्स को, 9 अपान 4 को इतने समय में वो 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से डिस्टेंस कितना कवर करेगी मोनी? तो डिस्टेंस हमें पूछा जाए तो स्पीड मल्टीप्लाई क्या बताया गया? टाइम। तो स्पीड क्या था मोनी का? 60। टाइम कितना? 9 और अपान में 4, 4 इसको 15 बार में कट करेगा, तो 135 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। जबकि टोटल डिस्टेंस कितना है दो सिटी के बीच का? तो 285। 285 में से 135 कवर हो चुका है, बचा कितना? आप बोलेंगे कि सर 150 बच रहा है। तो 150 किलोमीटर को कह रहा है कि 40 किलोमीटर के स्पीड से अगर कवर किया जाए, किस स्पीड से? 40 किलोमीटर के स्पीड से। जहां 60 था, अब वो 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। इसको आप 40 से डिवाइड करो, एक जीरो कट जाएगा, तो ये आपका 15 अपान में 4 ना। इसको आप आवर्स और मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो देखो ये 4 3 बार में, 4 3 12 और 3 बचेगा, और ये 4 मल्टीप्लाई करो 60 से, ये इसको 15 बार में 15 3 45, तो 3 घंटे 45 मिनट का टाइम यहाँ लगेगा क्या? और 2 घंटे 15 मिनट यहाँ लगा था, तो टोटल टाइम कितना हो गया? आप यहाँ पर 2 घंटे 15 मिनट और प्लस कर दो, ये टोटल टाइम आपको 3 2 5 और 6, ठीक है, तो 6 घंटे, ये आपका 6 घंटे हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है? तो ये टोटल आवर 6 घंटे। अगर वो 9 बजे निकल रही है तो कितने बजे वहां पे वो पहुंच जाएगी आफ्टर? तो आप कहेंगे कि सर ये 9 बज रहा है, यहाँ पे 9:30 हो रहा है, 6 घंटा प्लस करेंगे तो 3:30 आंसर होगा क्या? तो आप ये कहेंगे कि सर इसका आंसर 3:30 हो जाएगा। क्या क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, स्पीड आपको रेगू का क्या दिया है आपसे? 60 किलोमीटर पर आवर, होम टू रेस। रिटर्न ओवरऑल द सेम, रिटर्न कितना? ट्रैफिक अंदर 2 आवर्स लॉन्ग टाइम, रिटर्न आने में उसे 1 आवर से ज्यादा लग गया। तो हमें डिस्टेंस, स्पीड किस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी किलोमीटर डिड द, देखिए यहां से क्वेश्चन ये है, एक पर्सन यहां से यहां जा रहा है, गया, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और रिटर्न वापस जब वो आया तो 50 की स्पीड से रिटर्न वापस आया। गया था तो 60 की स्पीड से, लेकिन ट्रैफिक के कारण वो 50 की स्पीड से वो कार चला पाया। उसको आने में 1 आवर्स जो हो गया, 1 आवर्स ज्यादा लग गया क्या? मोर टाइम लग गया, 1 आवर्स लॉन्ग टाइम लग गया। यही क्वेश्चन आपको 1 आवर्स मोर और लेस का टाइम बताया गया था। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस पूछ रहा है, अगर हमें डिस्टेंस बताना है तो 60 × 50 अपान में इन दोनों का डिफरेंस 10, अल्टरनेट मल्टीप्लाई 1 आवर, एक जीरो जीरो से कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस था। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा? क्लियर हो? चलो आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बस एंड द कार, जीप हमें दिया हुआ है। तो स्पीड 3 पर 3, ठीक है, 3 का स्पीड हमको दिया है। एक क्या है? बस है, दूसरा है कार, और तीसरा है जीप। ठीक है, बस कार जीप ये 2 के रेशियो में है, ये 3 के रेशियो में है, और ये 5 के रेशियो में है। क्लियर है? चलो, द स्पीड ऑफ द जीप 25% ऑफ द स्पीड द बस, ठीक है, बस के स्पीड से। और कवर, बस जो है विच कवर 480 किलोमीटर 12 आवर्स में। तो यहाँ पर बस का स्पीड हम निकाल लेंगे। बस जो है 480 किलोमीटर पर आवर्स 12 आवर्स में कवर करता है, तो ये इसका स्पीड हो जाएगा। तो बोलेंगे कि सर 48 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड हो। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से बस जो है
वो जा सकती है। लेकिन यहाँ जीप का जो स्पीड है, जीप का स्पीड कितना परसेंट है बस के स्पीड का? 250। तो जीप का जो स्पीड होगा वो आपको 440 का हमें 250 दिया हुआ है। तो आप बोलेंगे 0 0 कट जाएगा, तो जीप का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। अगर जीप का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो जीप का यहाँ रेशियो कितना है? 5। तो ये 5 का वैल्यू हमें 100 दे रहा है। क्या दे रहा है? 100। एक का वैल्यू क्या होगा? 20। 20 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 40 किलोमीटर होगा, तो ये 60 होगा। और अगला वाला क्या होगा? आप बोलेंगे सर ये 100 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड जीप टुगेदर। तो कार एंड जीप का हमें एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 100 और 60 का ऐड कर दीजिए, तो 160 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा क्या? तो जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो 15 नंबर का क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट नंबर, आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार 18 और 13 किलोमीटर। हमें स्पीड का रेशियो जो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो किसका किसका? एक ट्रेन है और दूसरा है कार, तो ये 18 है और दूसरा है 13। आल्सो इस बस, ठीक है, बस जो है कवर करता है 480 किलोमीटर। तो बस का स्पीड जो है, बस का स्पीड आप निकाल लीजिए। बस 480 किलोमीटर को 12 आवर्स में कवर करता है, तो उसका स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड। ठीक है, पर आवर्स का स्पीड। तो यहाँ पर द स्पीड ऑफ द बस, बस इज 5/9 द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, यहाँ ट्रेन का जो स्पीड है, ये ट्रेन का स्पीड बस के स्पीड का कितना है? तो 9, बस का स्पीड जो 9 बाई स्पीड ट्रेन का स्पीड। ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ट्रेन का स्पीड। तो ये 40 और मल्टीप्लाई 9 में क्या हो जाएगा? 5। ठीक, इसको आप कट करोगे 8 बार में, 8 ये 72 हो जाएगा। तो ट्रेन का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर हो। अगर ट्रेन का स्पीड 72 है तो यहाँ कितना? 8। तो 8 का वैल्यू हमें कितना दिया? 72। तो 8, ये 18 चौ 72 होगा। 13 का वैल्यू कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करिए। कार का स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब कार 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 52 किलोमीटर के हिसाब से 5 घंटे में डिस्टेंस, तो 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, एक हो जाएगा ये 36, सॉरी 5 × 5 = 25। तो 226 किलोमीटर पर आवर, ये 260 आपका फर्स्ट आंसर हो जाए। क्या क्लियर हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है, द एवरेज स्पीड बस फ्रॉम कोलंबिया और सलेम। ठीक है, इसका स्पीड 755 किलोमीटर पर आवर है। कोयम्बटू है और क्या है भाई? सलेम। ये 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला रहा है। बस का जो शेड्यूल है वो किलोमीटर, कोलम्बडू से बस स्टेशन 10 बजे निकलती है, रिच सलीमपुर वो 4:35 में उसे पहुंचना था। नेक्स्ट डे वो डिस्टेंस बिटवीन सलेम एंड द बस स्टेशन 340 किलोमीटर, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? 342 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसको अगर 57 किलोमीटर पर आवर से कवर किया जाए तो 6 घंटे लगे। कितने घंटे? 6 घंटे। लेकिन टाइमिंग क्या था उसका निकलने का? 10 AM पे, 10 AM पे निकलने का टाइम था। इसका मतलब वो कितने बजे पहुंच जाएगी? 10 2 12, 4 बजे। यहाँ पे 4 PM पे पहुंच जाना था, लेकिन वो 4:35 पे पहुंच रही है क्या? ये यहाँ से 4:35 पे पहुंच रही है, अर्थात तो 35 मिनट लेट पहुंच रही है क्या? आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने मिनट वो शेड्यूल से लेट पहुंच रही है। तो आपका 35 मिनट वो लेट पहुंच रही है। क्लियर हो? चलो आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। ये ट्रक कवर ये डिस्टेंस 640 किलोमीटर 10 आवर्स में कवर करता है। कितने आवर्स में? 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स में वो कवर करता है। और एक कार कवर ये सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो हमें टाइम दिया है क्या? देखिए टाइम, मुझे 10 घंटे और मुझे कितना टाइम? 8 घंटे में। बताओ ये टाइम का रेशियो 5 और ये 4 होगा क्या? तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस कांस्टेंट अगर होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो ये 4 और 5 हो जाएगा क्या? आप सभी क्लियर हो इस क्वेश्चन में? तो स्पीड ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ही विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और मैं आपको 20 क्वेश्चन डेली कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं,
एक लास्ट का 19 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। साउंड सेड ये ट्रबल ये अबाउट 1100 कितना है, ये फीट पर सेकंड के स्पीड से ये साउंड हो रहा है। एक मैन हर्स ये स्ट्रिंग, ये कह रहा है कि इसका 11, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करिए उसको कितनी देर बाद सुनाई देगा, तो 55 अपान में सॉरी 11 बाई कितना 5, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121 होगा, और इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 चौके 20 होगा, 5 दूनी 10 2400। ये फिट आपको इस तरह से आंसर हो जाएगा इतनी देर में। ये आपका आंसर बी। क्लियर हो गए? चलो लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप सभी कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को वॉच करके देखिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, जय हिंद, बाय बाय।